देहरादून एयरपोर्ट पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस तक सीधे आवाजाही के लिए पहली बार एक नया गेट खोला गया है। यह कदम प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उठाया गया। गेस्ट हाउस के पास एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावितों और आपदा राहत में जुटे लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बाजपुर में भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती बुधवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएगी। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित पंत के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित पंत का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर पंडित पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, देशभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। वो एक ऐसे स्तंभ थे जिसकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष अच्छी तरफ जा रहा है। गोविंद बल्लभ पंत जी का 148वां जन्म दिवस समारोह यहाँ पर मंडी के पंत पार्क में आयोजित किया गया है और मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जो जीवन दर्शन है और जो उनके निर्देशक सिद्धांत रहे हैं, हम उनका अपने जीवन में पालन करें। तो मैं राष्ट्र के उस सपूत को, उत्तराखंड के देवता को नमन करता हूं उनके जन्मदिवस पर। मैं तो वर्तमान अपनी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो विश्व चल रहा है वो बहुत अशांति की तरफ बढ़ रहा है और मुझे बहुत चिंतित हूं मैं व्यक्तिगत रूप से भी। पहले बांग्लादेश, लक्सर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर राकेश गिरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है, जो भारत को लगातार तरक्की की राह पर आगे ले जा रही है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र धीमान ने कहा कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है, जिनसे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। आज हम सब लोगों ने, जितने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी ने अपने उपराष्ट्रपति को भारी बहुमत से विजयी दिलाने पर सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सभी ने अपना विश्वास जताया है। और जो विपक्ष अनाप शनाप बोलता था, वोट चोरी, तो यहाँ तो हमारा बैलेट से चुनाव हुआ है। वो सबने देख लिया कि मोदी जी की कथनी और करनी एक है। हर काम देश हित में करते हैं और आज उन्होंने जिस तरह से कोई भी समाज हो, सब समाज को लेकर के वो साथ चलते हैं और ऐसे ही हमारे जो ओबीसी समाज से हमारे आते हैं सीपी राधाकृष्ण। बाजपुर ब्लॉक सभागार में आदिकर्म योगी अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर औलख और बीडीओ श्रेखा जोशी ने लोगों को संबोधित किया। बीडीओ श्रेखा जोशी ने बताया कि ये कार्यशाला विशेष रूप से जनजातीय समाज के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समाज के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था। कल्याण मंत्रालय के द्वारा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। उस क्रम में पूरे उत्तराखंड में ये आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में जो चिन्हित ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर हमारे जनजाति की आबादी क्षेत्र अधिक है, उन ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के समन्वय से कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन गाँवों की ज़रूरतों को पहले आइडेंटिफाई करें, बाहर निकाला जाए, ज़रूरतों को पहचान करें। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स अपने आवश्यक समन्वय से कोऑर्डिनेशन से उस पर काम करेंगे। उसके लिए कार्यशाला का आयोजन आज विकास केंद्र में किया जा रहा है आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत। दिशा निर्देश हमें जो प्राप्त हैं, सर्वप्रथम हमने विभिन्न विभागों को आज यहाँ पर बुलाया है। सभी विभाग अपने अपने जो योजनाएं हैं उन पर
सितारगंज में भीम आर्मी के सतेंद्र कुमार अधिवक्ताओं के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। उनके साथ दर्जनों महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान सतेंद्र कुमार ने बताया कि सिविल कोर्ट सितारगंज में अधिवक्ता दयानंद के खिलाफ एक दूसरे अधिवक्ता ने आपत्तिजनक और जाति सूचक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे, नहीं तो वे धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। और तमाम मतलब साथियों को कि जो आपको टीवी के माध्यम से हमारी खबरों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, घटना इस प्रकार 6 तारीख को एक घटना हुई पास में यहाँ पे। ये कोर्ट सिविल कोर्ट सितारगंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये हमारे दयानंद सागर जी, जिनको लेकर के अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, जिनको एक महेंद्र चौधरी नाम का एक व्यक्ति हैं। हम देखिए इनके समाज को सबको सम्मान करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने इतना गलत आपत्तिजनक टिप्पणी करी है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर। मतलब एक व्यक्ति को, आपका किसी एक व्यक्ति विशेष से समस्या हो सकता है, आप उसको टारगेट करिए, उससे लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हम सम्मान करते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन समाज तमाम वर्गों को अगर एक धागे में पिरो कर गरियाने का काम करेंगे और अपमानित करने का कार्य करेंगे तो ये समाज आपको जवाब देने का कार्य करेगा। इन्होंने एक सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे ग्रुप में बार एसोसिएशन कोर्ट के जो सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उस ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हम लोगों ने विरोध किया है और हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ये विरोध का जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है कि जब मुकदमे के लिए जो है वहाँ कार्रवाई के लिए दे दिया गया तो पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठा रही है, पुलिस ऐसे लोगों को सह क्यों दे रही है, पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करके मुकदमे कर रही है। रुड़की के लंडौरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बन रही नाली और सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पंचायत का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ठेकेदार गलत ढंग से काम कर रहा है। इस मामले में अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता ने कहा कि यह निर्माण कार्य उनके अनदेखी में हो रहा है और सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाएगा। और आपको सामने ये भाई साहब वार्ड नंबर 1 है। दिक्कत ये है कि पीछे 9 इंची नाली करी इन्होंने, कहीं 9 इंची है, कहीं 8 इंची है, कहीं 6 इंची है, कहीं 7 इंची है। आगे आगे इन्होंने कर दी 3 इंची, 2.5 इंची, 5 इंची, 4 इंची। आपने वीडियो में देखा होगा कितनी टेढ़ी मेढ़ी कर रखी। और सही मायने में ये है कि जी पीछे से पानी डल मारेगा तो आगे पानी कहाँ निकासी होगी। और ये बनाई गई है जो इसमें जो सामग्री लगी है ये घटिया किस्म की लगी है, जैसी होनी चाहिए वो नहीं लगी है। और इसकी नालियाँ भी इस टाइप से बनाई गई है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई किसी भी तरह से नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि ये नगर पंचायत है और यहाँ जो है जेई का पद सर्जित नहीं होता, और क्योंकि डीएम साहब को अधिकार होता है अधिकृत करने का, जो अभी पिछले दिनों आदेश भी आया था। उसी क्रम में यहाँ पे जो है आरएएस के जेई जो है उनको नामित किया गया है, उन्हीं की देखरेख में कार्य। हल्द्वानी के ग्राम धर्मपुर चुनाखंड में स्थित ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी में 13 से 19 सितंबर तक बॉयज और गर्ल्स टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 4 से 10 अक्टूबर तक इसी एकेडमी में ITF सीनियर्स MT 200 टेनिस टूर्नामेंट भी होगा। टूर्नामेंट के सचिव DS रावत ने बताया कि इस बार एशियन अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए 161 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें कजाकिस्तान और जापान के विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जो प्रतियोगिता है ये अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स वाली है। इसमें ये एशियन टेनिस फेडरेशन ATF हांगकांग के तत्वाधान में एशियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उनके जो प्रतिभागी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें कजाकिस्तान, आपने सिंगापुर, जापान और अन्य देशों के अलावा भारत के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 13 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तक आयोजन की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि विड्रॉल की 2 सितंबर ऑलरेडी निकल चुकी है और इसमें लगभग 160 प्रतिभागी ने अपना
लालकुआं की गौला नदी के किनारे किसानों की जमीन को बचाने के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के तटबंध और चेक डैम हाल ही में हुई बारिश में टूट गए, जिससे किसानों की कई एकड़ जमीन नदी में बह गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा बढ़ गया है। लोगों ने तटबंध और चेक डैम के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है। लोगों ने सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार ये आज का नहीं कई वर्षों से भूमि का कटाव हो रहा है नदी द्वारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे चौड़ा घाट, त्रिमूर्ति मंदिर के पास जो कटान हो रखा है, हाड़ा ग्राम और रावत नगर, 4 जगह पे बहुत ज़्यादा भूमि का कटाव हो चुका है और इसमें जिलाधिकारी द्वारा आदेश भी दिए गए हैं फॉरेस्ट को। अभी तक का उसका कोई भी कार्य फॉरेस्ट विभाग द्वारा नहीं किया गया है जांच का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि क्षेत्र की जो जन भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि 2018-19 में भी जब आपदा आई थी तो खुद मैंने अपनी भूमि 6 लोगों को दान दी, क्योंकि उनके भी घर उस नदी में समा गए थे रावत नगर में। अगर सरकार की नीयत साफ है, उन्होंने उस क्षेत्र को बचाने के लिए तटबंध बनाए हैं या चैनलाइजेशन किया है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसे तटबंध क्यों बने जो एक ही बरसात के शुरू होने में ही बह गए? ये तो बहुत गंभीर विषय है। लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता क्षेत्र उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।